को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पर ना मालूम निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धाम धनी अक्षरातीत के अति लाडले सुंदर साथ जी आपके चरणार बिंदु में मेरी आत्मा का कोटान कोट प्रणाम। याद आती है वो सारी बातें जो खिलवत खाने में बैठकर धाम धनी के समक्ष हमने किया था। सुंदर साथ, क्या आपको वो बातें याद आती? वो धामधनी के दिल की बातें धामधनी ने कही। उस समय हमें नहीं पता था कि जो हमने बातें की वस्तुतः हमने तो कुछ किया ही नहीं। जो कुछ किया धामधनी ने किया। हमारे मुख से जितनी बातें निकली वो सब कहने वाले धामधनी थे, सब सुनने वाले धामधनी थे, सब देखने वाले धामधनी थे। हम तो कुछ थे ही नहीं। हमारा कोई जुदा अस्तित्व तो था ही नहीं। सुंदर साथ, क्या ये बात आपके दिल को कभी भी छेड़ती है? जब तक ये बात छेड़ेगी नहीं हमें, तब तक हम जागृत नहीं हो पाए। परम धाम में हम अपने इश्क के बल पे हर घड़ी हर पल कूदते रहते थे और हमें वहदत का पता नहीं था, हकीकत का भी नहीं पता था, मार्फत का भी नहीं पता था, इल्म क्या होता है हमें पता ही नहीं, नूर नहीं पता। सुंदर साथ, निस्बत का असल नूरी स्वरूप क्या है वो भी नहीं पता था। हम इतना जानते थे कि आप हमारे ख्वाब और हम आपके आशिक। सुंदर साथ, अगर सत्य में विचारें तो ब्रज में हमें पूरी नींद थी, याद है आपको? पूरी नींद का जो ब्रह्मांड काल माया नाम धराया ते, तो पूरी निद्रा में हम धामधनी को क्या कहते थे? यार, खेले जान के जार। तो धामधनी को हम सिर्फ
सखा समझते थे, मित्र समझते थे। और वो सुदामा क्या समझते थे? सखा। तो सुदामा और ब्रह्म सृष्टियों में कोई अंतर ही नहीं रह गया पहचान में। जैसे राज्य को सुदामा समझ रहे थे वैसे ही ब्रह्म सृष्टियां समझ रही थी। मतलब जैसा सुदामा वैसी ब्रह्म सृष्टि। ये हाल हो गया था हमारा ब्रज में। फिर रास पहुंचे तो आधी नींद उड़ा दी थी। तो हमें क्या पता लगा कि आप हमारे खावंद, और इसके अलावे हमें कुछ और पता नहीं। और जब वहां थोड़ा सा अंतर ध्यान के समय विरह प्रकाश हुआ, विरह की लीला हुई, तो रास लीला के अंतर ध्यान के बाद वाली रास को खेल कर राजी ने पूछा खेल कैसा लगा? तो हमने यही कहा ना, सब कुछ बढ़िया है लेकिन हमें श्मशान के जैसे लगता है, मुर्दाघर। बोले ये क्या कह रहे हैं आप? इतना आनंद हम लोगों ने मिलकर किया और आप कह रहे हो कि ये शमशान के जैसा है? ऐसा क्यों कह रहे हो? आप हमसे जुदा हो जाओ, हमें ऐसी जगह ले चलो जहां हमारे और आपके बीच में एक पल की भी जुदाई नहीं। तो धामधनी ने कहा कि ऐसा घर तो परम धाम पर ले चले। और फिर वहां धाक मन में रह गए। तो सुंदर साथ ब्रज में क्या था? कोई पहचान। रास में ये पहचान हो गई कि ये मेरे खसम दूल्हा है, खावन। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं और अपने आप को से भी पूछना चाहता हूं कि जितना ज्ञान रास में हुआ कि आप हमारे खावंद हो, क्या परम धाम में इससे ज्यादा ज्ञान था? जब हम परम धाम में इश्क के आनंद में डूबे रहते तो क्या हमें इसके अलावे किसी और बात की जानकारी थी? जो उतरते समय कया उतरते हक ने अलस्तो बेरब को, तो क्या कहा? क्या मैं तुम्हारा खावंद नहीं हूं? तो हमने कहा बेशक आप हमारे खावंद। और यही तो रास में थी। तो परम धाम में इसके अलावे तो कुछ पता ही नहीं था। मैं हक अर्स में जुदे जानती। अब बताइए, अगर आप और खावंद जुदे हो गए, अलग हो गए, तो क्या हमको हमारी वास्तविक निस्बत की पहचान थी? क्या अर्श की पातशाही की पहचान थी? क्या नूर की पहचान थी? क्या वहदत की पहचान थी? क्या धामधनी के दिल के अंदर जमाली के गुणों की प्रेम आनंद सौंदर्य की पहचान थी? क्या परम धाम का हर स्वरूप धाम धनी का स्वरूप है? मेरा स्वरूप भी धाम धनी का स्वरूप है? क्या ये पता थी बात? इश्क राज्य का है, हमारा नहीं है, क्या ये बात पता थी? राज्य आशिक है, हम आशिक नहीं है,
हम माशूक हैं। क्या ये बात पता थी? उनकी कृपा के रंग हजार, लाख, करोड़, अनंत, क्या ये पता थी? हमने तो महर कभी देखा ही नहीं। उसका जो प्रत्यक्ष स्वरूप सागर है, उसके सागर के अंदर टापू महल है, सागर है, महल, मंदिर, कोठड़ियां, हवेलियां, सब अनंत भौमों पर, उसमें हम क्रीड़ा जरूर करते थे, लेकिन उसकी कोठड़ी कौन है, उसके थंब कौन है, उसके वन कौन है, उसके पशु कौन है, उसके पक्षी कौन है, आसमान क्या है, जिमी क्या है, जल क्या है, कुछ भी पता था? तो हमें तो परम धाम में कुछ भी नहीं पता था। तो रास के लीला के अंदर जब आधी नींद उड़ाई थी, तो परम धाम में कौन सी पूरी जागृति थी? तो रास से हम बेहतर कैसे हुए परम धाम? तो वो बेहतरी के लिए धाम धनी दिल में लिया कि एक अर्श की बादशाही और वाहे दत्त का इश्क, सो देख लावने रूहों को पहले दिल में लिया। हाँ। तो सुंदर साथ जरा विचारना, ये दो बातें राज जी ने अपने दिल में ली। क्या? एक अर्श की बादशाही और दूजा वाहे दत्त का इश्क। इन दो बातों में क्या सुंदर साथ परम धाम के 8 सागरों का स्वरूप आप देख पाते हो? इन्हीं दो बातों में क्या आपको नूर सागर दिखता है? अब आप कहोगे कि कैसे दिखता? नूर क्या है? राजी का दिल, राजी का दिल, और वो उनके मुख पर प्रकट होता है। हक के मुख का नूर जो, सो नूरे सागर जा, जो गुण हृदय अंदर, सो मुख देखे जाने जाए। तो सुंदर साथ, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने स्वरूप को परम धाम में ध्यान करो और देखो कि हमें तो वहां उतना ही पता था जितना हमें रास में पता था। तो एक अर्श की बादशाही, अर्श की बादशाही के का मतलब क्या है कि परम धाम के उस सौंदर्य अप्रतिम रूपों में धाम धनी अपने दिल से विराजते हैं, और वो सारे आकार उनके दिल के जमाली के गुणों से भरपूर सौंदर्य के साथ प्रकट। हमने वन को वन समझा, जिमी को जिमी समझा, आसमान को आसमान समझा, पशु को पशु समझा, जल को जल समझा। हमने कभी ये समझा ही नहीं कि ये साक्षात हमारे अक्षरातीत का स्वरूप है, उनके दिल का स्वरूप है। इसलिए ये भी मेरे ही जैसे आत्मा है। जैसे मेरे दिल में धाम धनी विराजते हैं, वैसे ही इनके दिल में विराजते हैं। जैसे मेरा तन धाम धनी का नूर तन है, वैसे ही धाम धनी के नूर तन ये भी है। ये है नूर के रंग। तो हमें नूर सागर नहीं पता। और हम तो एक अर्श की बादशाही के अंदर ये सारी बातें आ जाती हैं कि
परम धाम राज्य के दिल का प्रकट रूप है और वहां के जितने स्वरूप लीला में दिखते हैं वो सब राज्य का ही स्वरूप है और मैं भी राज्य का स्वरूप हूं। और जो दिल राज्य के अंदर है वही दिल हमारे अंदर है। इसको कहते हैं वाहिदत का इश्क। वाहिदत माने एक दिली माने राज्य का दिल। तो इश्क कहाँ बसता है? राज्य के दिल में। और वही दिल जब प्रकट होता है तो परम धाम के अंदर इश्क ही इश्क है। अगर ये बात पता होती तो क्या हम कभी ये कह सकते थे मैं हक अर्श में जुदे जानती? और क्या कभी इश्क रब्द होता? तो हमें पता ही नहीं था। तो सुंदर साथ विचारने का है कि ये जो 7 दिन की लीला दिखानी, पहले दिन ब्रज में दिखाई, तो हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे खामन। अरे कौन पत्नी अपने पति को कहेगी कि तुम कामी पुरुष हो? कौन पत्नी अपने पति को कहेगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे इन सगे संबंधी पतियों के पति और राह में दुर्जन देख रहे होंगे और तुम रास की बातें करते हो। इसके मतलब कि अपने प्रीतम की पहचान नहीं थी। एक दोस्त मान के लीला करते। रास में प्रेम की रामतें हुई जैसे परम धाम में। लेकिन सिर्फ इतना जान के कि तुम हमारे खाबंद हो और हम तुम्हारी पत्नी, यानी हम दोनों आशिक माशूक का एक प्रतिबिंबित स्वरूप देख पा रहे हैं। तो परम धाम में भी यही हाल था। इसको दिखाने के वास्ते धाम धनी हम लोगों को अपने हुक्म से यहां ले आए और खुद भी आए। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखन, खेल देख के जागिए, घर असलू अपने तन। तो जागने का क्या मतलब है कि अब अर्श की बादशाही आप जान ले, वाहिदत का इश्क जान ले, धाम धनी के नूरी तनों की लीला को समझ ले और उस वाहिदत इश्क यानी राज्य के दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों के रंग और रस हमें नैनों से दृष्टि गोचर हो और नैनों से हम उसका रस पीकर अपने दिल में समा। इसलिए यही कारण कि परम धाम के अनंत रस को थोड़े देर के लिए रोक दिया और इल्म का रस पिलाने के वास्ते, जिसका कोई साधन नहीं था परम धाम में पिलाने के वास्ते, क्योंकि मैं तो हक को अर्श में जुदे जानती। जो हक का दिल उनके मुख से बोले वही दिल मेरे अंदर बैठकर मेरे मुख से बोले। तो इल्म अगर राज्य देते कि मेरी अर्श की बादशाही ये है मेरे प्राण प्रीतम, तो सारी सखियां हम यही कहती कि धामधनी ये है, ये अर्श की बादशाही मेरी ही। लो
तो कुछ भी ना होता। इस कारण से इल्म देने के वास्ते हमें ये दुख का खेल में हमारी सुरता अपने हुक्म के द्वारा ले आए। तो सुंदर साथ अब प्रारंभ करते हैं परम धाम की बड़ी वृत्त इश्क रब्द का प्रकरण चौपाई प्रकरण 77 और चौपाई प्रारंभ करेंगे 18वें से। तब बेवरा इसक का होवेगा इन ठौर। किन ठौर? इस ब्रह्मांड। तब बेवरा इसक का होवेगा इन ठौर। परम धाम में नहीं होगा, यहां होगा। और कैसे होगा? इल्म के द्वारा। इन कसरत में बैठ के आमने केता करे जोश जोर। सुंदर साथ बड़ी प्यार भरी चौपाई है ये। इन कसरत में बैठ के। सुंदर साथ आप ये मत समझ लीजिएगा कि राजी यहां उठक बैठक कराने वाले। कसरत जैसे एक बड़ी प्यारी सखी थी, तो वो सेवा पूजा में एक लाठी रखती थी। तो उनसे पूछा कि सेवा पूजा में आप लाठी क्यों रखती हैं? तो बोले हम तो रोज बोलते हैं अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ। तो वो अद्वैत की लाठी। तो अगर अब वाणी कहती है इन कसरत में बैठ के आमने केता करे जोश जोर, तो राज्य का जोश तभी आएगा जब इस ब्रह्मांड में हम उठक बैठक लगाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ये ब्रह्मांड कसरत का है, यानी उद्यम करना पड़ता है। बिना उद्यम के यहां कुछ नहीं मिलता। तन को भोजन चाहिए। कोई सुंदर साथ ये बता सकता है कि बिना मेहनत किए क्या उसको भोजन प्राप्त होगा? नहीं होगा। चलो हम ये मान लेते कि कोई बड़ा दयालु है, लाके भोजन हमारे सामने थाली में रख दिया, तो खाना तो खाने के लिए हाथ तो उठाना पड़ेगा कि वो खाना स्वतः ही हमारे अंदर आ जाए। ये है ये कसरत की दुनिया। यहां बिना मेहनत के कुछ नहीं। तो क्या आत्माएं ये मान सकती हैं कि उनको धाम धनी का इश्क, धाम धनी की मेहर, धाम धनी का जोश बिना कुछ किए मिल जाएगा? परम धाम में मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो कह रहे हैं इन कसरत में बैठ के आमने केता करे जोश जोर। जोश माने समझ रहे हो? सुंदर साथ कोई भी बताएगा? मैं अभी पूछ रहा हूं, फिर चर्चा के बाद आप हमें इसका उत्तर देना। ये है इश्क का जोश। हम सारी सखियां परम धाम इश्क के जोश में भरी। सबे भरे इश्क के जोश, नाचे गावे कूदही, कहा करे हमें फरामोश।
तो वो इश्क का जोश, अब धामधनी कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि तुम में कौन कौन है जो अपने इश्क के जोश को पा सकता है। आमने केता करे जोश जोर, वहां तो बड़ा जोर था ना परम धाम के अंदर, अब वो जोर यहां दिखाओ। जोर दिखाओगे तब होवे, तब बेवरा इसक का होवेगा इन। तो आप पाओगे कि आप फकीर हो, यानी जिसके पास अपना खजाना न हो वो फकीर न होगा, वो और क्या होगा। सुंदर सा ब्रह्म सृष्टियों का खजाना क्या है? इश्क। अगर हमारे पास इश्क ही नहीं है तो हम कैसे अमीर। इसीलिए सुंदर साथ यहां पे फकीर कहना है कि सुंदर साथ की तो ये हालत हो गई। ध्यान देना सुंदर साथ, हम इतने बड़े खजाने को छोड़ आए और माया के खजाने को हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा दिया, और ना ये मिला ना वो मिला। तो हम कहां के रहे भाई। हमारे से बड़ा फकीर इस दुनिया में कोई होगा? जिसका अपना सब कुछ लुट गया और दूसरी जगह कुछ पाने गए तो वहां से भी क्या खाया? थक्के। इस दुनिया ने भी हमको दुत्कार दिया कि न जाने कौन से पागलपन की बातें करते हैं ये किस खिलवत की बातें करते हैं, किस अक्षरातीत की बातें करते हैं, किस परम धाम की बातें करते हैं। अरे यहाँ के देवी देवता ही तो पर ब्रह्म है, ये तो मूर्ख है, पागल है। यहां भी हम ब्रह्म सृष्टियां दुत्कार दी जाती, लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि अपने ईमान पर खड़ी है, पूरा यकीन विश्वास होता है, दुनिया की कोई शक्ति हमें हमारे यकीन और ईमान से डगमगाने नहीं देती। तो इश्क का द्वार बस खुलना शुरू होता है। ये मत सोचना कि यकीन और ईमान हो गया तो इश्क मिल गया, ना, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा एक, जैसे कोई दरवाजा बिल्कुल बंद है तो 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर नहीं समझ में आता तो 1 इंच जो समझ में आए, जरा सी दरार खोल दे तो वहां से ऐसा नूर की रोशनी आएगी कि आपको लगेगा कि आप तो सत्य ब्रह्म सृष्टि हो और आप परम धाम में पहुंच गए। लेकिन ऐसा विचार तो जीवों का होता है। एक बात बताओ पत्नियों, तुम किसी और के साथ अपने पति का सामान शेयर करोगी? पत्नी के लिए पति पूरा होता है। हमको आधा अधूरा पति मिले तो क्या प्रसन्न होगे? नहीं, हमें तो पूरा चाहिए। तो हमें
वो इश्क की एक नूर की किरण से हमारा कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा चाहिए। तो वही कह रहे हैं राज जी, आवने केता करे जोश जोर। अब देखते हैं कि तुम्हारा इश्क का जोश कितना तुम्हारे अंदर जोर मारता है। लेकिन वो तो अत्यंत मेहर भरे रहमान, दुनिया वालों के लिए वो अल रहमान है और हमारे लिए हमारे खावंद है। अपनी रहमानी लुटाते रहो, हमें कोई लेना देना, लेकिन तुम्हारे दिल पर हमारा कब्जा है। तुम्हारा दिल मेरा है। तुम बाहर जाके अपनी मेहर, अपनी रहमानी लुटाओ लुटाओ लुटाओ, हमें भी अच्छा लगेगा कि मेरा प्रीतम कितना दयालु है, जो अपने यहाँ के बंदों पर अपनी मेहर लुटाता है। लेकिन इश्क मेरा है, वो मैं तुमसे शेयर नहीं करूं। यानी कि आपके दिल को किसी और के साथ शेयर को क्या कहते हैं, मैं किसी और के साथ नहीं बांटूंगा। दिल तो पूरा पूरा मेरा है, और दिल पूरा मेरा है तो क्या है, इश्क पूरा मेरा है, वो मैं नहीं देने दूंगी। सुन लेना तुम मेरे प्राण प्रीतम, अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसा विचार आ भी गया हो तो कृपया करके निकाल देना कि यहां पे जाके मैं अपना इश्क जीव सृष्टियों में बांटूंगा ना। ठीक है, हमसे गलतियां होती हैं, हम खाना अच्छा नहीं बना पाते, ऐसा स्वाद वाला खाना हम बना नहीं पाते जिससे कि मैं तुमको रिझा पाऊं, लेकिन हूं तो तुम्हारी ही पत्नी ना। ठीक है, बहुत गलतियां मैं करती हूं, बहुत, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी ही तो हूं। और परम धाम में तो सजा नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो मैं ये तो कह ही नहीं सकती। ये तो यहां तुमने अपने इल्म से सजा की बातें अक्षर के ब्रह्मांड में बताई है, नहीं हमें क्या पता ये सजा क्या चीज होती। तो ये तो दुनिया वालों के लिए है, मैं तो तुमसे सजा भी नहीं मांग सकती, और मैं तो तुमसे इनाम भी नहीं मांग सकती। मैं तुमसे कुछ नहीं मांग सकती, क्योंकि तुम्हारे दिल पर मेरा हुक्म चलता है, तुम्हारे दिल पर तुम्हारा हुक्म नहीं चलता, मेरा हुक्म चलता है, क्योंकि मैं आपकी अंगना हूं, मैं आपकी पत्नी हूं, आपका अंग हूं, और आप हमसे कभी भी जुदा नहीं हो सकते, जुदाई की सजा भी नहीं दे सकते। इसलिए इस ब्रह्मांड में भी आपने अपना इश्क हमें हमारे दिल के अंदर दिखा दिया। तो इतने प्यारे हैं हमारे राज्य, क्या कहते, मैं इन्हों को जगाऊंगा। अब गलती पे गलती, हम तो जाग जाग के सो जाते हैं। बनानी थी खीर, बढ़िया दूध लाके राजी ने दिया,
सुंदर चावल दिया, बासमती, चीनी भी दिया, लेकिन मेरे रसोई खाने में नमक और मिर्चा भी। और मैंने जब खीर बनाई तो चीनी की जगह नमक डाल दिया और उसके अंदर मिर्ची डाल दी। लेकिन धामधनी को कभी देखा शिकायत करते हुए, मुस्कुराते हुए उस खीर को भी खा लिया? क्यों खाया? क्योंकि मुझसे अधिक प्रिय उनका कोई और है ही नहीं। इसलिए धामधनी कहते हैं, मैं इन्हों को जगाऊंगा, मैं इन्हें भोजन बनाना सिखाऊंगा। सारी तरह तरह की विधियां, व्यंजन की विधियां, रेसिपीज मैं बताऊंगा। ऐसे सिखाऊंगा कि जब अपने मूल तन में ये उठेगी तो इन्हें सब कुछ पता होगा। और जब ये मेरे साथ रंग परवाली के अंदर विराजेंगी, तब जितना कुछ मैंने इल्म से इनको नवाजा है, वो सारे रंग ये दिखाएंगी मुझे और मुझे रिझाएंगी। और हर प्रकार के रंगों से अपने रंग परवाली मंदिर को सजाएंगे और उनका अंग अंग उन रंगों से अभिभूत होगा और उन रंगों से मेरे पहले नख को सजाएंगे। मेरे चरणों के नख पे रंग लगाएंगी और उस रंग के अंदर अपना दिल डालेंगी। अब उनको पता है कि मेरे चरणों का नख भी वही है, ये अलग कोई नख नहीं है, वो आत्मा ही नख है, उन्हीं का स्वरूप नख है। तो जब ये उस नख पे नूरी रंग लगाएंगी तो वस्तुतः वो अपने आप का श्रृंगार कर रही होगी। जब मेरे गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए तली को सुहराएंगी तो वस्तुतः वो स्वयं को सुहराएंगी, स्वयं को अपने दिल के स्पर्श का सुख दे रही होगी। इजार पहनाएंगी तो इजार उनका ही स्वरूप है, जो मेरे अंग अंग जो उनका स्वरूप है उसको सजाती है। नए नए कराऊं श्रृंगार, तो वो नए नए कराने श्रृंगार का भाव जब मैंने इनको वो विधि सिखा दी, व्यंजन की विधि अपने इल्म से सिखा दिया, तब ये परम धाम में जब मेरे साथ रंग परवाली मंदिर में विराजे तो इतने मार्फत के सुखों का आदान प्रदान होगा जिसका बयान तो यहां इल्म से मैं कर ही नहीं पाया।
राजी खुद कह रहे हैं सुंदर साथ, इस बात की गरिमा को अपने दिल में लेना। अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को यानी परम धाम, जो अष्टप्रहर की लीला में चौपाई आती। अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को, सुख रंग पर वाली की बयान है, सुख लेवे चाहियो चित्त को, अपने चित्त में, इनके दिल में जो सुख लेना चाहे वो सब लेती। अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को, सुख लेवे चाहियो चित्त को, सुख लेवे सारी रात, तीसरी भूम आवे उठ रात। तो वहां भी धामधनी सिर्फ इतना कह पाए इल्म से, यहां पर सुख लेवे सारी रात, यानी रात्रि भर हमने सुख लिया। लेकिन वो सुख कैसा है, अब जब मैंने इल्म से इनको बता दिया, तो आप ध्यान करो कि जब आप अपने मूल तन में जाग कर, जमुना जी में झील कर, प्रथम भौम के प्रथम चौरस हवेली, रसोई की हवेली में व्यंजन विधि विधि के प्राप्त करके, चौथी भौम की चौरस हवेली में नृत्य किया, और पांचवी भौम पर रंग पर वाली मंदिर के अंदर पहुंच गए। अब जो सुख लेंगे सारी रात, वो कुछ और ही होगा। वो अरस परस का असल सुख होगा, वो असल निस्बत का सुख होगा। ये धामधनी ने यह बताया कि मैं इन्हों को जगाऊंगा, मैं इन्हों को जगाऊंगा कि मतलब समझ रहे हैं सुंदर साथ इस बात की गरिमा को। ये मत समझ लेना कि जैसे मां बच्चे को जगाती, उठो उठो उठो, तो ऐसे करके उठा दिया और हो गया काम खत्म ना। परम धाम के अंदर अब जो लज्जत आएगी वो अप्रतिम होगी। हक को काम कोई नहीं, देवे रूहों लाड़ लज्जत। तो धामधनी हमेशा अपने दिल में यही लेते थे कि मैं उनको अपने दिल का लाड़ का लज्जत पिलाऊं, लेकिन उसमें कुछ इजाफा करने का दिल करता था। इसलिए यहां लाकर इल्म से वो सारे रंग बता दिए, सारे विधि बता दिए। तो मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक। परम धाम में एक ही शक था ना, इश्क मेरा, हम आशिक। तो ये सारी गलत फहमी दूर कर दूंगा। मैं हक अर्श में जुदे जानती, ये गलत फहमी भी दूर कर दूंगा। कहां करूंगा? यहीं करूंगा। मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक। इन्हों को इन जिमी में करो वाहिदत माफक। सुंदर साथ, इससे बड़ा रस और क्या हो सकता है। कि जो लज्जत, जो इश्क रूहें परम धाम में अनजाने में पीती रहती थी, अब वही इश्क राजी हमें यहां
जानकर पिलाएंगे। पहले हमें पिलाएंगे, फिर हमारे मूल तनों को परम धाम में 7वें दिन में पिलाएंगे। पहले छठे दिन में हमको सारा वह दत्त का रस पिलाएंगे। यही पर सोचो, अपनी गरिमा समझ आती है, अपनी महत्ता समझ आती है, अपनी बुजरकियां समझ आती हैं। इस दुनी की बुजरकियां नहीं, धाम धनी के दिल के ऊपर हमारा हुक्म चलता है। जैसे मैं चाहती हूं वैसे ही धाम धनी का दिल करता है। जब धाम धनी ने इल्म से निस्बत की पहचान दे दी तो मैंने तब जाना कि धाम धनी के दिल के ऊपर तो मेरा हुक्म चलता है। और धाम धनी हर लीला वैसी ही करते हैं जैसा मेरे दिल में आता है। और मेरे दिल में विराजिता कौन है? धाम धनी खुद। तो हुक्म से धाम धनी खुद ही ये बात करते। इस प्रकार से हम अरस परस हो जाते। और इश्क माहे रूहन हके अर्स कहा जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यो एक हुए हिल मिल। ना तो हक आदमी के दिल को अर्स कहे क्यों कर, पर ए आशिक मासूक की वाहिद, बिना आशिक ना कोई कादर। इस आदमी के तन पर अपनी आत्मा को विराजा, उसके दिल के अंदर स्वयं आकर विराजा और इल्म के दरवाजे खोल दिए और इल्म से परम धाम के हर रंग को दिखा दिया और वाहिदत के स्वरूप को दिखा दिया। तो जैसा परम धाम में वहदत का स्वरूप है, हमें बता दिया कि उन मूल तनों के प्रतिबिंबित स्वरूप ही तो मैं हूं। तो जिस प्रकार से उनका वहदत का स्वरूप है, इन प्रतिबिंबित आत्माओं का भी स्वरूप वहदत के ही माफक होगा। मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक, इन्हों को इन जिमी में, इस नश्वर ब्रह्मांड में करो वाहिदत माफक। यहां पे जो जिमी दिल को भी कहा जाता है, इन्हों को इन जिमी में, आप यहां पर जो आत्माएं आई हैं उनके दिल को मैं वाहिदत का स्वरूप बना दूंगा। इन्हों को इन जिमी में, आत्माओं के दिल करो वाहिदत माफक। ये तब बातें मुझसो करे, सब साथ जान्या जाए, हजूर अपने बैठाए के ऐसे ही देवू जगाए। अब ये सारी बातें राज्य अपनी रूहों के साथ अपने चरणों में लेकर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरे लिए तुमको जगाना कोई कठिन कार्य नहीं, लेकिन नेक रखी रात खैच के सो भी वास्ते तुम, ना तो लेते अंदर खेती बेर है हम। धाम धनी अपने दिल में लेके परम धाम के अंदर, उनके मूल स्वरूप के अंदर सब कुछ दिखाते हैं। ना तो लेते अंदर खेती बेर है, हमें कितना समय लगे, लेकिन नेक रखी रात खींच के, नेक माने जरा सा, थोड़ा। इस लैलतुल कदर के तीसरे तकरार को, जो जागनी का तकरार है, जागनी का ब्रह्मांड है, उसको थोड़ा लंबा खींच, जरा सा। कैसा लग रहा है? सुंदर सा।
धामधनी की ये बात सुन के कैसा लग रहा आपको, जरा बताना तो। नेक रखी रात खींच, जरा सा। लेकिन यहां पे हमें बहुत भारी लग रहा। धनी न देवे दुख तिल जेता, ये तो माया करत है बारी जी। माया से चिपटोगे, लागोगे जो दुख को, सो दुख तुमको लाग से। याद करो जो निज सुख को, तो दुख तुमसे भाग से। ऐसे ही है ना कुछ चौपाई। मैं शायद ठीक से नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन भाव यही। तो धामधनी कहते हैं कि आपको इल्म के हर रंग मुझे दिखाना है, और इसके कारण से मैंने ये छठे दिन की लीला को थोड़ा सा लंबा कर दिया। परम धाम के अंदर कहे एक दूजी को, साथ साहेबी बतावे ठौर, पर आप जागन को इत बहुतक करे जोर। मतलब किस प्रकार से वो खुद जागने का प्रयास करें। तो मैं अजमाऊं इनों को इन तीनों तकरा, ब्रज में भी अजमाया, रास में भी अजमाया, देखे कैसे चीनोगे अपना परवरदिगार। जब तक मैं इनको इल्म नहीं दूंगा, ये अपने प्रीतम को नहीं पहचान। जो बातें हकें दिल में, सो तो आगू हुई जान, इन रूहों खेल में मेरी बेशक देऊं पहचान। अब राजी ने जो बात दिल में ली, तो वो तो होना ही था। तो जो जो बातें दिल में ली, वो होती गई। याद करो, दो हमारी खास सखियों के बारे में धनी देवचंद्र जी ने इंद्रावती जी को बताया। साकुंडल साकुंडल, धामधनी जिस ब्रह्मांड में पधारे, क्या उसी ब्रह्मांड में साकुंडल थे और साकुमार नहीं थी? साकुमार भी वही थी जिस ब्रह्मांड में साक्षात अक्षरातीत धाम के धनी पधारे, लेकिन साकुंडल ने लिया और साकुमार ने नहीं। यदुनाथ सरकार की एक पुस्तक है बंगला बीता, एक खत का बयान है जो मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने सुन रखा है, वो आपके समक्ष प्रस्तुत करते। जब 12 मोमिन औरंगजेब के दरबार में गए और औरंगजेब ने सिद्दी पुलाद को कहा कि जाओ इनको चूरमा खिलाओ, इनकी खातिर करो, तो इतने डंडे बरसा के खातिर कर रहे थे, फिर भी वो सुंदर साथ ईमान से न ठहरे। और जो उन्होंने सनंद की वाणी गाई जामा मस्जिद और औरंगजेब के दरबार में भी जो बातें की, वो कहीं न कहीं साकुमार को छू गई। पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूं पहचान, जो कभी भूली वतन तो भी नजर तहां निधान।
जिनके अंदर परम धाम का अंकुर होता है, वो थोड़ा सा चोट मारने से जागता जरूर है, लेकिन फिर माया में खो जाता है। तो उनके दिल पर चोट लगी, लेकिन सत्ता का मोह उनसे छूटा नहीं, क्योंकि उनके चाटुकार ने ये बताया या सोचा, विचार किया कि अगर औरंगजेब इनके गुरु के पास चला गया तो हमारी सत्ता चली जाए। यह आप सबने पढ़ रखा। तो औरंगजेब ने अंतिम समय, देह छोड़ते समय, अपने प्रिय पुत्र आजम को एक खत लिखा। उस खत में ये बयान किया कि मेरे घर मेरे खावंद आए थे और मेरी अंधी आंखें उन्हें पहचान ना सकी और वो चले गए। अब इन आती जाती सांसों का कुछ पता नहीं, न जाने कब ये सांस की डोर मुझसे छूट जाए और मैं इस ब्रह्मांड में कहां विलीन हो जाऊं और कब मेरे खावंद का दीदार मुझे होगा, ये कुछ पता नहीं। ये थे पश्चाताप के वो आखिरी शब्द साकुमार सखी। इससे एक साक्षी मिलती कि हम सभी ब्रह्म सृष्टियां क्या उसी तरह से तड़पेंगी आखिरी वक्त पर जैसे साकुमार तड़पी थी, या वैसे मशाल तारतम का लेकर आगे बढ़ेंगी जैसे साकुंडल सखी चली। हमारे सामने रास्ता पूरा खुला, साकुमार सखी का रास्ता पकड़ना है, माया की बुजरखियां लेकर पद प्रतिष्ठा, धन दौलत गुमान या साकुंडल जो तन मन धन से कुर्बान। तो धामधनी इस प्रकार से कहते हैं, मैं अजमाऊं इन्हों को इन तीनों तकरार, देखे कैसे चीनोगे अपना परवरदिगार। कौन सा राह पकड़ रहे हो, देखते हैं। जो बातें हके दिल में सो तो आगू हुई जान, इन रूहों खेल में मेरी बेशक देंगी पहचान। रूहों को मैं अपनी पहचान दे दूंगा, उसके बाद भी कुछ ऐसी होंगी जो जीत के बाजी हारी। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 25 से 30 के बीच में आज सुंदर साथ शाम की चर्चा 5 बजे से होगी और आप सबसे गुजारिश है कि प्रकाश हिंदुस्तानी के वो 4-5 प्रकरण को जरूर पढ़िएगा। और जब शाम की चर्चा के बाद अर्चा होगी तो मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन सुंदर सा उसे पढ़कर अपने चेहरे पर धामधनी की आभा लेकर चलता है। तो सुंदर सा आज समय की मर्यादा, अपना
यहीं पे विराम। जो बातें हके दिल में सो तो आगू हुई जान, इन रूहों खेल में मेरी बेशक देऊं पहचान। सुंदर साथ आपको याद रहेगा ना, प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 25 से 30 के बीच में उसका खुलासा है कि कौन अपना सूत काटता है और कौन दूसरे की पूनी भी तोड़ता है। तो सुंदर साथ आपके चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम।